हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5, इसका अल्फ़ाबेटिक कोड है बीजेड, है ना। इसका ये लास्ट वीडियो है जो हमारे 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हल करते हैं। जो नंबर 3 से शुरू है। तीसरा सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिएगा। ठीक है, समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, समीकरण युग्म हल कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया है 5x + y और बराबर में 3 दिया है, तथा ये इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट है, और दूसरा दिया है 6x - 5y = दिया है 1/2। ये इक्वेशन है सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में प्लस का y और इस इक्वेशन में माइनस का 5y है ना। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं और समीकरण फर्स्ट में, है ना, दोनों तरफ 5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर हमारा जो समीकरण फर्स्ट होगा वो सेकंड के जो y वाला पद होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x × 5 तो 25x हो जाएगा, और प्लस y × 5 तो 5y और इक्वल टू 3 × 5 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इक्वेशन हो गई थर्ड, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड को, है ना। सेकंड में माइनस का 5y है, उसमें प्लस का 5y है। दोनों में क्या है, अपोजिट निशान है, विपरीत चिन्ह है, तो क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ देते हैं। 6x - 5y = 1/2 और 25x और प्लस का 5y = 15 जोड़ते हैं। माइनस का 5y प्लस का 5y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 6 और 25, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 और 6 31 हो जाएगा। 31x बराबर, अब यहाँ पे 1/2 ऐसे जोड़ना, 1/2 + 15। तो यहाँ पे 31x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 31/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 31/2, और गुणे में इधर भी बट्टे में आ जाएगा। 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा 1/2। x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो 5 × x का मान कितना है, 1/2 है, और प्लस y = 3, है ना। गुणा करते हैं तो कितना होगा, 5 × 5 5/2 होगा, और प्लस y बराबर 3, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, और ये यहाँ पे प्लस का इधर आएगा कि क्या का हो जाएगा, माइनस का, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 - 5/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, है ना। y बराबर 1/2, ठीक है। और x बराबर भी कितना, 1/2। अतः x और y का दोनों का मान कितना होगा, 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। हाँ, x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2, है ना। इस प्रकार समीकरण में x और y के मान निकल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का अथवा क्वेश्चन है, अथवा। यहाँ पे दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल से संबंधित है। तो माना आयत की लंबाई बराबर क्या है, x है ना। और यहाँ पे यूनिट दिया है मीटर, तो x मीटर। और आयत की
आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे y वर्ग मीटर, है ना। अब प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई में क्या करना है? 2 की वृद्धि करना है, तो x प्लस 2 की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। चौड़ाई जो है y माइनस 2 मीटर कम कर दी जाए, तो जो क्षेत्रफल हो रहा है xy, जो क्षेत्रफल है हमारा वो 28 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है, तो 28 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे प्रथम स्थिति के अनुसार हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे गुणा करते हैं x इंटू वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू माइनस 2 तो माइनस का 2x होगा, 2 इंटू वाई तो प्लस का 2y होगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में एक्स वाई और माइनस 28। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का 2y और बराबर में माइनस का 28, और ये माइनस का लेफ्ट से राइट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2x और प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 24, है ना। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई फर्स्ट। द्वितीय स्थिति में यहाँ पे दिया, द्वितीय स्थिति में यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई में क्या करना है? 1 मीटर की कमी करना है, तो x माइनस 1, है ना। लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर में वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो y प्लस 2, तो जो क्षेत्रफल हो जाता है वो 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो एक्स वाई बढ़ना प्लस को इंडिकेट करता है, एक्स वाई प्लस 33, है ना। गुणा करते हैं x इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस ये प्लस का x इंटू 2 तो प्लस का 2x, माइनस 1 इंटू वाई तो माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2, है ना, बराबर में एक्स वाई और प्लस 33। अब यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई और माइनस का 2 उधर जाएगा, है ना, तो 33 और माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35, है ना। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखो, यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, विपरीत चिन्ह है, समान, है ना, x है 2x है 2x है भी, तो चिन्ह विपरीत है तो जुड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 24, यहाँ पे 2x और माइनस का y इक्वल टू 35 जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल आउट होगा, प्लस के 2y से माइनस का y जाएगा तो y बचेगा, बराबर में। अब यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 24 है, तो 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं, तो माइनस का 2x और प्लस का 2y, तो 2 गुणे y का मान 11 बराबर का माइनस का 24, है ना, तो माइनस का 2x और बराबर में 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, तो माइनस 24 और ये प्लस का 22 तो इधर भी आएगा, तो कहेगा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2x बराबर 4 2 6 और 2 2 4, माइनस का 46 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 46 बटे 2 तो 23 हो जाएगा, 23 दूना 46, तो x बराबर 23। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना था? एक्स वाई था,
मान रखते हैं x का मान कितना निकला 23 और गुणे में y का मान कितना है, y का मान 11 है, y कितना है 11, गुणा करते हैं, घेरते हैं 33 के 3 और 11 दूना 22 और 3 25, 253 वर्ग मीटर, 253 वर्ग मीटर। ठीक है, 253 वर्ग मीटर आंसर को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 253 वर्ग मीटर। ठीक है, और इस प्रकार क्वेश्चन हल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, एक क्षैतिज तल के एक बिंदु से, क्षैतिज तल के एक बिंदु से मतलब क्षैतिज तल है, उसके एक बिंदु से माना ए बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना ऊंचा है 20 मीटर, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है ना, ए बी, ये मान लीजिए एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री मान लीजिए, कौन सा ए बी सी है ना। और यहाँ पे भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ठीक है, एक ध्वज लगा हुआ है, शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज मान लीजिए ए बी सी और ये डी हो गया, ये ध्वज लगा है और ध्वज का के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना 45 डिग्री। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पार की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पे वो दिया है तो वो मान लेंगे, ठीक है, इसको ओ मान लेंगे और इसको ए मान लीजिएगा क्योंकि ओ बिंदु दिया है, तो ये हो गया और ये बी हो गया और ये वहाँ पे सी हो गया, है ना। तो यहाँ पे ओ, भूमि के ओ बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस पर एक ध्वज लगी है, ये ध्वज मान लीजिएगा, ध्वज की जो ध्वज है ना, ध्वज की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, h मीटर है। हमको यहाँ पे ध्वज दंड की लंबाई और बिंदुओं से भवन के पाद की दूरी ज्ञात करना है, भवन के पाद की, हाँ, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है, देखते हैं, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ओ ए बराबर है 20 मीटर, ठीक है, माना ध्वज दंड की लंबाई ए बी बराबर h मीटर, है ना। अब चित्रानुसार आकृति अनुसार है ना, यहाँ पे जो भी एंगल दिए हैं आकृति अनुसार, आकृति अनुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ए ओ सी में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। ये हमारा है ना, सम्मुख भुजा क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो यहाँ पे लंब ए बी बटा ए ओ बटा ओ सी बराबर कितना tan 30, ए ओ का मान कितना है 20 है, ओ सी और tan 30 का मान 1/√3 है ना। तो ओ सी बराबर आ जाएगा 20√3, ओ सी बराबर 20√3, है ना। ओ सी जो यहाँ पे भवन के पाद बिंदु से और जो यहाँ पे उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वाला जो बिंदु है वहाँ के बीच की दूरी जो आ गई वो 20√3 आ गई। इसके बाद में पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
BOC में, BOC में, है ना। तो यहाँ पे BOC में क्या हो जाएगा, BO बटे OC बराबर tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। BO का मान कितना है, BO का मान AB बटे AO, तो AB का मान है H और प्लस 20 बटे OC बराबर tan 45 का मान 1 है ना। तो OC बराबर आ जाएगा H प्लस 20। अब OC का मान हमको मालूम है 20√3 है और बराबर H प्लस 20। तो H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा यहाँ पे 20 है ना, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 20√3 है ना। H बराबर देखो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लिख गया, H बराबर इधर ही रखेंगे ना, H इधर ही है और 20√3 इस डायरेक्शन में है और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। H इधर ही रखें, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। H बराबर कितना आ जाएगा, 20 यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1 है ना। अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई H बराबर 20 √3 - 1, ये मीटर आ जाएगी ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से ठीक है क्षैतिज तल क्षैतिज तल बिंदु है ना, बिंदु लिख देना जहाँ से उन्नयन कोण बनता है ना, बराबर कितना आ जाएगा आपका 20√3 मीटर है ना। आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे H बराबर 20√3 - 1 मीटर है ना, 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन हल हो चुका है। चौथे का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का अथवा, एक नदी के पुल किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान करो। मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है, ये नदी की क्या है, चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ से एक पुल बना है, नदी पे क्या बना है, एक पुल बना है। ठीक है, पुल ऐसे जानो समझ लीजिएगा, एक पुल बना है और पुल पर यहाँ पे एक पुल के एक बिंदु से, ठीक है, नदी के पुल किसी बिंदु से सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर हो, मान लीजिए 4.5 ये पुल के इस बिंदु से है ना, मान लीजिएगा ये हमारे ये और बी, ये क्या हो गई, लंबवत ऊंचाई हो गई पुल की है ना, नदी के तट से, और उसका एक तट सी है, दूसरा तट डी है ना। यहाँ पे अवनमन कोण दिया, पुल से एक किनारे को देखा जा रहा है तो उसका एंगल कितना है, अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है और दूसरा जो है इसका कितना है 45 डिग्री है ना। थोड़ा एंगल समान ही लग रहे हैं, थोड़ा इसको इधर, थोड़ा एंगल के हिसाब से। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो अवनमन कोण बराबर होते हैं उन्नयन कोण के है ना। दो समांतर पहले लाइन को तिर्यक रेखा काटती है ना, उस नियम के आधार पर 45 डिग्री है ना। और ये लंबवत ऊंचाई है, ये नदी के किनारे से और इस पुल के बीच की ये लंबवत ऊंचाई दी है। ठीक है, और ये दोनों किनारे हो गए। तो नहर की चौड़ाई हमारी ये क्या हो गई, नहर की चौड़ाई ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गई, नहर की चौड़ाई हो गई। नहर की चौड़ाई ये मान लीजिएगा है ना, हाइट चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को चाहे h मान लो चाहे x मान लो। ठीक है,
दिया है, यहाँ पे जो दिया डिटेल लिखते हैं, दिया है नहर के किनारे से पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई ए बी बराबर दिया है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। नहर की चौड़ाई है ना, ये नहर की चौड़ाई सी डी बराबर, हमने एच मान लीजिए, एच ही मान लिया, ठीक है, हमने एच मान लिया, ठीक है। आकृति अनुसार है ना, देखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी, हाँ ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, है ना, यहाँ पे ये हमारा ये एंगल है, तो ये है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल के थ्रू ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये लंब भुजा हो जाएगी, लंब और बटे आधार ए बी बटे ए डी बराबर में कितना हो जाएगा, tan 45। लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का एंगल होता है ना, तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है, 4.5 है, और बटे ए डी बराबर कितना, tan 45 का मान 1 होता है, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 4.5, ये ए डी का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, यहाँ भी लगाएंगे ए बी और बटे में कितना आपका ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर में tan 30। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 4.5 है, और बटे में ए सी अननोन है, उसी को ज्ञात करना है, tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, तो यहाँ पे ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 4.5√3, है ना। अतः नहर की चौड़ाई है ना, एच बराबर हमने, है ना, कितना था, ये सी डी है ना, सी डी और सी डी में आपका क्या है, ए सी और प्लस ए डी, तो ए सी का मान 4.5√3 है, और इसका कितना मान है, उसका 4.5 है, तो यहाँ पे 4.5 क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √3 और प्लस 1, है ना, इतने मीटर आ जाएंगे। देखते हैं आंसर को मिलाते हैं, 4.5√3 + 1 मीटर, है ना, ये क्या आ गई, नहर की चौड़ाई आ गई, ठीक है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे घन की भुजा दी है, घन की भुजा बराबर दी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर घन की भुजा है, और इस घन को, घनाकार है ना, तो इसको छील करके एक महत्तम, ठीक है, महत्तम गोला बनाया गया। महत्तम का मतलब होता है जैसे घन है, अब घन में किनारे छोले गए, है ना, छोला गया, गोला किया गया, लेकिन जो व्यास रहेगा, महत्तम का मतलब उसी व्यास का, है ना, उसी भुजा के व्यास का एक गोला बनाया गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनाए गए गोले का व्यास, प्रश्नानुसार गोले का व्यास है ना बराबर हो जाएगा घन की भुजा, क्योंकि दिया है महत्तम, ठीक है, महत्तम गोला बनाया गया, छील कर एक महत्तम गोला बनाया गया, मतलब उसकी भुजा के बराबर में
व्यास के बराबर एक गोला बनाया गया है। तो गोले का व्यास बराबर कितना आ जाएगा, गोले का व्यास बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, छील करके बनाया जाता है तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। छिली हुई लकड़ी को, घन को छील करके एक गोला बनाया गया है, उस गोले को बनाने में कितनी लकड़ी को छीलना पड़ा, तो उस छिली गई लकड़ी है उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। तो छिली गई लकड़ी का आयतन, छिली गई लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन और माइनस किसका, गोले का आयतन, गोले का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। भुजा क्यूब तो भुजा है 14 गुणे 14 गुणे 14, है ना, माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7 और गुणे 7, है ना। तो यहाँ पे करते क्या है, कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे और नहीं कटेगा, और 14 गुणे 14 196 होता है, और गुणे 14 और माइनस 22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88 और गुणे 7 7 49 और बटे में कितना 3, है ना। अब गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, 196 गुणे 14 गुणे 14, 196 और गुणे में 14, 196 और गुणे में जो 14 होता है उसका मान कितना होता है, ठीक है, 4 × 24 के 4 4 9 36 और 2 38 और 4 × 4 और 3 7, 1 6 के 6 1 9 9 और 1 1 1, 4 8 से 14 के 4 और 9 7 16 और 1 17 1 1 2 27 44, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 27 44 आ जाएगा, और माइनस 88 और गुणे में कितना 49, 9 8 72 के 2 और 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, 4 8 32 के 2 और 4 8 32 और 3 35, 2 9 2 11 का 1 7 5 12 1 13 और 3 1 4, कितना आएगा 43 12, है ना, 43 12 और बटे में 3। अब 43 12 आया, इसको क्या करना है, भाग करना है 3 से भाग कर लेंगे तो 3 1 कम 3, 1 बच गया 13 हो गया, 3 चक्कू 12 हो गया, 1 बच गया 11 हो गया, 3 3 9, 2 बच गया 22 हो गया, 3 7 21, है ना, 1 बच गया, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया गया, है ना, तो 3 3 9, है ना। तो यहाँ पे आएगा 27 44 27 44 और माइनस 1437.3, है ना। ये घटा लेते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा बराबर में 27 44 है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं, गलती ना हो, 27 44.0 और यहाँ पे 1437.3, 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पे 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा 1, है ना। 130.0 आंसर देख लेते हैं, 130, हाँ 1306, ठीक है, बराबर में आएगा, यहीं पे लिख देते हैं, चाहे यही लिख लो 1306.7, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी लकड़ी क्या हो जाएगी, वो लकड़ी छिली गई लकड़ी का आयतन। अतः
छीली गई लकड़ी का आयतन बराबर, आयतन बराबर कितना, 1306.7 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इस प्रकार ये सवाल हल हो चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, आराम से कैलकुलेशन को गौर से बहुत ही सावधानी से करके हल करना होगा। थोड़ी भी मिस्टेक होने पर सवाल का आंसर नहीं आ सकता है। पांचवें का अथवा क्वेश्चन, पांचवें का अथवा क्वेश्चन, अथवा है यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनके केंद्र वो हैं जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के हैं, और ये चाप ए बी और सी डी है, कोण ए ओ बी 30 डिग्री है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका एंगल दिया है, यहाँ पे जी वो दो सेकेंडरी वृत्त हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है ना, ये इसके कटा हुआ ये त्रिज्यखंड का ये चाप है, ये चाप की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंगल भी दिया है 30 डिग्री का, है ना। और ये यहाँ से ये यहाँ पे सी बिंदु है और यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है ना। तो यहाँ पे ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दी है, ये कितनी त्रिज्या है, ये त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दी है ना। और यहाँ पे ये त्रिज्या दी है, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या दी है, ये दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी है। और यहाँ पे ये भाग क्या किया गया है, छायांकित किया गया है, इस भाग को क्या कर दिया गया है, छायांकित किया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का ही एरिया निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे छायांकित भाग का देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, है ना। इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे, है ना, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी, और यहाँ पे मान लीजिएगा डी बिंदु है ना, ओ सी डी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा कितना है 30 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या बड़े त्रिज्या कितनी है इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, तो 14 गुणे 14 माइनस इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 गुणे 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ पे 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 11 दूना 22 होता है, हाँ, यहाँ 2 छाक 12 और 11 दूना 22, है ना। यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 3 12 13 36, है ना, 2 एकम 2 और 2 छाक 12, 2 14 था ना, 1 था,
और यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 सती 14, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154/3 माइनस 11 सती 77, है ना, 11 सती 77 और बटे में कितना 6, 77/6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6, तो 2 से गुणा होगा तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10 का 0, 2 एक कम 2 एक 3, 308 माइनस हर समान है तो 77 एक कम 77 ही रहेगा। घटा लेंगे तो बराबर में 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, 2 231/6, है ना, 231/6। यहाँ पे क्षेत्रफल दशमलव में आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया छायांकित भाग का। अब क्या करते हैं, इसको बांट अब इसको हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो 6 तिया 18, है ना, भाग कर लेते हैं, 231 है, प्रॉब्लम नहीं। 6 से 6 तिया 18 और यहाँ पे 23 है, 18 5 23 होता है, 51 हो गया, 6 8 48, 3 51 होता है, दशमलव लग गया, 30 हो गया, 6 5 30, बराबर में आ जाएगा, है ना, बराबर में आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, आंसर आ गया। यहाँ पे आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार जो हमारा अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5 था पूर्णतया हल हो चुका है। ठीक है।